जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बात करने वाली है एक ऐसे मसले पर, एक छोटी सी ट्वीट ने बड़ा सा बाजार जो है वो हिलाकर रख दिया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जब एक ट्वीट में मेक इन इंडिया मैपिंग ऐप मैपल्स बाय मैप माई इंडिया को प्रेज किया, उसकी तारीफ की, तो बस अब ये तारीफ करना था और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने धमाका कर दिया। एक तरफ गूगल मैप्स जैसे जो जाइंट्स हैं, ग्लोबल टेक जाइंट्स, और दूसरी तरफ जो स्वदेशी टेक प्लेयर्स हैं, मैप माई इंडिया की हम बात करें, जिनके शेयर्स तुरंत 8% तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही है। इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन पर ये रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ। 8% उछाल शेयर्स में इमीडिएटली आ गया, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। तो बड़ी ये खबर है और एकदम से और हम देख रहे हैं जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है। जोहो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से छाया हुआ है और देश के अंदर जो एक टेक नेशनलिज्म है और टेक सॉवरेनिटी है, उसका माहौल बना हुआ है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से बढ़ रही है। जोहो को हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना ईमेल स्विच किया था, और अब जो ये खबर है वो ये कि जो 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो जोहो पर स्विच कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो ये बड़ा बदलाव हम देश में देख रहे हैं, जिस तरह से स्वदेशी जो टेक कंपनीज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। उससे तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी क्रांति देश में आ रही है। इस क्रांति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस पर बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, मैप माई इंडिया को लेकर ट्वीट की हमारे जो मिनिस्टर साहब है अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे और आईएनबी मिनिस्टर, और उसके बाद से तो इन्वेस्टर्स ने धमाका कर दिया। 8% उछाल जो मैप माई इंडिया है उसके उसमें आया। कैसे आप इसको देख रहे हैं, जैसा माहौल और जिस तरह का टेक नेशनलिज्म हम देश में देख रहे हैं? देखिए, मैप माई इंडिया का जो ऐप है MAPPLS मैपल्स, उसको आज नेविगेशन के लिए यूज किया अश्विनी वैष्णव ने। इसमें जो फैसिलिटी है, 3 डायमेंशनल इमेज देता है ऑफ ऑल द ट्रैफिक रूट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये एक तरह से 3D व्यू में बताता है कि अगर अंडर पासेस हो या ओवर ब्रिज हो या अगर राउंड अबाउट्स हो, तो इट गिव्स यू ऑल द 3 डायमेंशनल व्यू। ये गूगल मैप्स में आपको नजर नहीं आता है। सेकेंड, जो MAPPLS मैपल्स करता है, वो आपको सारे जो ट्रैफिक में कैमरास कहाँ लगे हैं, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स बता देता है। इवन रूट भी, अगर आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है बिटवीन दो टू टू पॉइंट्स, और आपको उसको कितना कॉस्ट लगेगा, तो आप अपना व्हीकल बता दीजिए, फ्यूल टाइप बता दीजिए, और इसके साथ सारे टोल्स भी इंटरग्रेट किया हुआ है। तो जिसके कारण आपको रियल टाइम बेसिस पे ये आपको कॉस्ट भी बता देगा। अगर कोई ट्रैफिक रूट होता है जिसमें संवेदनशील रहता है कि एक्सीडेंट प्रोन रहे या कुछ कर्व्स आता है या कुछ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, इमीडिएटली अपडेट करता है। गूगल के पास ये फैसिलिटी नहीं है अभी तक। और ये जो मैपल्स है, इसका ऑलरेडी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके साथ इसका इंटीग्रेशन हो गया है। भले ही CBDT हो या GSTIN हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मतलब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इसका इंटीग्रेशन हो गया है। और भी एक चीज है, इसका जो अभी इंडियन रेलवे भी इसको इसके साथ मैपल्स के साथ अभी करार करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी सरकार है, वो डिजिटल जो देश में बनाए जो स्वदेशी एप्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से डिजिटल आत्मनिर्भरता, डिजिटल मेक इन इंडिया, डिजिटल स्वराज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और इससे समझ में आ रहा है कि हमारी जो कंपनियां हैं, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ये फेमस अमेरिकन बिग टेक कंपनियों से बहुत ही बेहतर है। 3D इमेजिंग आपको गूगल मैप्स नहीं दे रहा है, पर मैप माई इंडिया का मैपल्स दे रहा है, जिससे एक तरह से समझ में आ रहा है कि सरकार अभी देश के अंदर स्वदेशी एप्स को प्रमोट करेगी। और 38 से चालू हुआ, फिर बाद में हमने देखा वानी आया, फिर हम जोहो सूट देख रहे हैं,
और क्रॉस उला, क्रॉस उला। हाँ, ओला है, कॉमेट है, सब लोगों को हम ये देख रहे हैं कि एक बाढ़ सी आ रही है। सब लोग हम एक-एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट तो हमारे उमेश जो जी, जो आप ये बात बोल रही हैं, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे। वो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने पहले तो हमने देखा, पहले उन्होंने ज़ोहो को लेकर प्रमोट किया, उसके बाद अब मैप माई इंडिया की तारीफ हो रही है। कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल जायंट्स, गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की, और एक हम टेक सॉवरेनिटी की तरफ टैक्टफुली बढ़ रहे हैं। देखिए इनफैक्ट हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, और स्वदेशी ऐप्स को भी बोला गया है कि आप एक दूसरे के साथ इंटरग्रेट करो। एप्पल्स बोल रहे हैं कि हम अभी श्रीधर वेम्बू की कंपनी ज़ोहो से बात कर रहे हैं कि कैसे हम हमारा एप्लीकेशन जो है, उनके ज़ोहो सूट में कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। हमारे होम मिनिस्टर ने खुद अपना ईमेल बताया है। उन्होंने ये भी बताया था amitshah.bjp@zohomail.in, तो ये अपना पर्सनल ईमेल भी बताया था। अश्विनी वैष्णव ने बोला है, पीयूष गोयल ने बोला है, देश के और ज़ोहो ने ये भी बता दिया है कि वो खुद अपना पेमेंट सर्विस भी चालू करने वाला है, ज़ोहो पे। और ज़ोहो पे के साथ उन्होंने हार्डवेयर की बात भी की है कि कैसे वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस भी लेके आएगा। अगर उसके अंदर कुछ कर दिया जाए तो आपका एक साथ बहुत जगह आपका अपडेशन हो जाएगा। तो देश के अंदर हमारे जो एसएमई सेक्टर में प्रोसेस ऑटोमेशन की ज़रूरत है, ये ज़ोहो आपको करके दे देगा। एक और एक चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके जो ईमेल है, वो अभी दूसरे सब यूज़ करते थे। अब उन्होंने ज़ोहो मेल पे और ज़ोहो मेल पे, मतलब ज़ोहो मेल नहीं कर रहे हैं, बट उनका जो सर्वर्स रहेगा, वो ज़ोहो मैनेज करेगा, और इंटरनली उन्होंने शिफ्ट और कर दिया बल्कि है। ज़ोहो सूट भी एक्टिवेट हो गया, हैज़ बीन एक्टिवेटेड टू द यस, एंटायर गवर्नमेंट या एम्प्लॉइज़। ये यही है कि ज़ोहो सूट एक्टिवेट हो गया है। अभी उनको बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ मत करिए, ज़ोहो वर्ड प्रोसेसर यूज़ करिए। ज़ोहो शीट्स यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ एक्सेल। ज़ोहो शो यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और अरतई अरतई का जो डाउनलोड्स है, पहले 3000 होता था, अभी तक 75 लैक्स डाउनलोड हो चुके हैं, और आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रेंडिंग ऐप है इन द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। अंबर जी, आज देश के अंदर 48 लैक्स 48 टू 50 लैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। उसमें 12 लाख एम्प्लॉइज के ईमेल ऑलरेडी इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं। पहले क्या होता था, ये लोग दूसरी-दूसरी एजेंसीज़, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वेंडर को अपॉइंट कर लेता था। कोई माइक्रोसॉफ्ट को करता था, कोई अमेज़न, मैं सिर्फ एक नाम दे रहा हूँ। अब क्या हुआ है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, ज़ोहो। ज़ोहो सारे सर्वर्स मैनेज कर रहा है, और इसके अंदर जब बोलते हैं ट्रांज़िशन हुआ था, पोर्टिंग हुआ था, तो कोई डाउन टाइम नहीं हुआ है। और सीमलेसली एक तरह से जितने भी जो अटैचमेंट्स होते हैं, जितने भी मेल्स होते हैं, सबको पोर्ट कर लिया गया, और देश के अंदर डेटा देश के अंदर रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज का जो ईमेल एक्सचेंजेस होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। हम ये इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट अलाउड टू बी स्टोर्ड ऑन आउटसाइड सर्वर्स आउटसाइड द कंट्री। हम ये हमारे पीएमओ ऑफिस, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हमारा जो स्पेस का काम चल रहा है, पॉलिसी डिसीजंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, वी कैन नॉट अलाउ देम टू स्टोर इन द आउटसाइड सर्वर। इसके लिए देश के अंदर जो एनआईसी है, जो एमईआईटीवाई के अंदर आता है, उन्होंने ये एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ज़ोहो के साथ बात भी की है, और उन्होंने पोर्ट भी कर दिया है। और ये भी बताया जाता है कि इन्होंने जब पोर्टिंग किया था, एक भी सेकंड डाउन टाइम नहीं हुआ है, सीमलेसली हुआ है, और ट्रांसपेरेंट होके हुआ है। देश का डेटा देश के अंदर रहेगा, डिजिटल टेक सॉवरेनिटी आ गया है। और एक और एक चीज आप देखिए कि सबसे बड़ा खतरा इसमें, एक ही बड़ा खतरा मुझे लगता है,
अगर किसी ने ज़ोहो के जो सर्वर्स हैं, क्योंकि आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबको अगर आप ओवरशैडो कर रहे हो, तो क्या भरोसा ये लोग जो बड़ी कंपनीज़ है, ज़ोहो को नीचे लाने के लिए क्या ये साइबर अटैक करवा सकते हैं? हाइली पॉसिबल करवा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा खतरा है। आज ज़ोहो के लिए सबसे बड़ा चीज़ रहेगा कि कैसे वो ट्रस्ट को बनाया जाए। क्योंकि ये विदेशी बिग टेक वैम्पायर्स जो है ना, ये ट्राई करेंगे ज़ोहो को नीचे लाने के लिए और ये वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स को एम्प्लॉय करेंगे ताकि ज़ोहो के सिस्टम्स को इन्फिल्ट्रेट करके उधर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। ये पॉसिबल है। मुझे तो ज़ोहो जी, इस चीज़ से मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि अगर कल हम ये सोचें कि कल डिफेंस हो, रेलवेज़ हो या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ इंडियन ऐप्स पे शिफ्ट हो जाएँ, तो ये जो डेटा सिक्योरिटी जो रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं या एक सॉल्यूशन है, वो बन सकता है? डेफ़िनेटली देश का डेटा देश के अंदर रहेगा तो विदेशी सर्वर्स में कोई उसको टैप नहीं कर पाएगा। और सेकंड आप ये देखेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी देश के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। प्रोसेस सबको मालूम है और जो अभी ये जो पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, जो ईमेल मैनेजमेंट, आईटी पोर्टिंग जो कर रहा है, वो हमारा देश का जो एनआईसी है वो कर रहा है। सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, ऑडिट्स बरोबर होती जा रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट होती जा रही है। धीरे-धीरे रिपोर्टिंग हो रही है ताकि लोगों को भी मालूम नहीं पड़े और 1 सेकंड भी डाउन टाइम नहीं हुआ है। सडनली आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं कि आपको ज़ोहो सूट यूज़ करना है। आपको अश्विनी वैष्णव एक तरह से मैपल्स यूज़ करके उसका प्रचार कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज़ मैपल्स को साथ करार कर रहा है और आगे जाके इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर ऐप्स है, उनको बोल रहे हैं कि आप कोलैबोरेशन करो, इंटीग्रेशन करो और साथ में बैठ के मतलब एक तरह से हाइब्रिड मॉडल का कुछ सर्विसेज़ दो। इनफैक्ट अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर्स है जैसे यूपीआई है, यूएलआई है, ओएनडीसी है, जेम है, इन सब के साथ भी आप ये देखेंगे फ्यूचर में ज़ोहो का और मैपल्स का इंटीग्रेशन होगा। अब ये कैसे होगा वी वी हैव टू सी बट गवर्नमेंट ने एक रूपरेखा बना दी है और एक चीज़ है अमर जी, अब भारत की जो सैटेलाइट्स है, वो भी सैटेलाइट्स जो है, वो देश के अंदर ही बनने वाली है। दृष्टि करके बैंगलोर की कंपनी है, वो भी देश के अंदर बनाने वाली है। हमने पिछले दिन बात भी की थी कि कैसे अग्निकुल कॉस्मोस जो देश के अंदर इंजन बना रहा है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए विदाउट एनी कट, विदाउट एनी जॉइंट्स वो सिंगल इंजन बना रहा है और वो भी अलॉयस कंपोजिट मिक्सचर अलॉयस के थ्रू 3D प्रिंटिंग के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने एक तरह से देश के अंदर मोदी सरकार जो है डिजिटल टेक और बाकी भी जितने भी टेक है, उसके अंदर लोगों को बोल रही है कि आप देश के अंदर बनाओ और डिजिटल टेक के द्वारा और एरोस्पेस के अंदर भी जैसे एविएशन सेक्टर हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, उनको भी बोला जा रहा है कि आप देश के अंदर ही बनाओ। तो ऑल राउंड रिवॉल्यूशन चल रहा है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज पब्लिक सेक्टर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे निकलता जा रहा है। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस आ रहा है, जो जिसके कारण सीबीडीसी का यूसेज जो है, भारत का आरबीआई आरबीआई का ई-रूपी है, उसका प्रचलन बढ़ेगा। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि ये जो डिजिटल करेंसी है आरबीआई का सीबीडीसी उसको इंटीग्रेट किया जाएगा प्राइवेट जो स्वदेशी ऐप्स है जैसे ज़ोहो पे है और भी कहीं-कहीं भी यूसेज जो होगा वहाँ पे सारी जगह ज़ोहो पे को यूज़ किया जाएगा क्योंकि आपका डेटा आपके पास रहना ज़रूरी है। और देश की जो कंपनी है स्वदेशी कंपनी, भारत सरकार की बात मानेगी ज्यूरिसडिक्शन जो है भारत के अंदर रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, हमारे डेटा के लिए उनको बोलना पड़ता है, वो सब काम करना ही नहीं है। हमको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है हमें देना है। कल बाय चांस आप सोचिए जीमेल बैन हो जाए इंडिया में, व्हाट्सएप बैन हो जाए, फेसबुक बैन हो जाए, सब सर्विसेज़ हटा सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने रशिया में किया भी है। जैसे रशिया में किया है, दे कैन डू द सेम इन इंडिया आल्सो।
तो इंडिया को समझ में आ गया, भारत को, कि हमें अपना ऐप्स बनाने की ज़रूरत है और इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बढ़ा रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरह से ये स्वदेशी ऐप को इसके लिए बढ़ा रही है, ताकि इन द इवेंट ऑफ एनी अगर इंडिया और यूएस का रिलेशंस आज अगर खराब हुआ है, फ्यूचर में भी खराब होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे, तब अमेरिका हमें एक तरह से धमका भी सकता है कि हम आपके ईमेल के सर्विसेज बंद कर देंगे, फेसबुक के बंद कर देंगे। और भारत के अंदर जैसे नेपाल के अंदर नेपालीज़ गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया, तो वहाँ पे एक आउटरीच हो गया था। सिमिलर चीज़ भारत में भी करने की धमकी दे सकता है, ताकि भारत को झुकाया जा सके। और उसके लिए ही भारत सरकार आज ये विदेशी ऐप्स का रिप्लेसमेंट ढूँढ रही है, और उसकी मद्देनज़र रखते हुए वी आर सीइंग ऑल दिस डेवलपमेंट्स हैपनिंग। उमेश जी, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया का ये पूरा इकोसिस्टम है, वो अब ग्लोबल प्लेयर्स को चैलेंज देने के लिए तैयार है? देखिए, पूरा ही तैयार है। हम तो टोटली तैयार होके बैठे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि हमारी जो कंपनीज़ है, धीरे-धीरे इसका अडॉप्शन बढ़ता रहेगा। सब लोगों को गूगल मैप्स के बदले मैपलेस यूज़ करेंगे, अरते यूज़ करेंगे, ओला यूज़ करेंगे, ज़ोहो सूट यूज़ करेंगे, वानी यूज़ करेंगे, दिया जो एलएलएम मॉडल है वो यूज़ करेंगे। इससे देश के अंदर जो हमारे ऐप्स है, हमारा डेटा हमारे ऐप्स यूज़ करेंगे, जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा। नहीं तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम विदेशी को डेटा दे रहे हैं। और अभी तो लोग बोलते भी है, देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और भारत की डेटा उनको ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात वो है अंबर जी। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके आपको देश के अंदर ये जो इंटीग्रेशन है वो करना भी पड़ेगा। देखिए, हालत ऐसी हो गई है कि ब्रिटेन जैसी कंपनी है, वो भी हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉपी कर रहा है। और ब्रिटेन में भी वहाँ पे इंडिया स्टाइल आधार कार्ड लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया को कॉपी कर रहे हैं। और बताते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कीर स्टारमर, वो नंदन नीलेकर्णी से मिले भी थे। आप सोचिए, जो भारत ने आधार लेके आए थे 15 साल पहले, मेरे को याद है 2011 में आधार आ चुका था। वो डिजिटल अडॉप्शन यूरोप आज कर रहा है, और हमारे आधार के रिलेटेड उन्होंने प्राइवेसी इश्यू कंसर्न्स रेज़ किए थे। आज वही वेस्ट भारत से सीख रहा है और भारत से आइडिया ले रहा है, और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी हमको ही मिले उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जी, आप सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारा चाहे आधार हो या फिर हमारा पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस हो, उसको कॉपी करने की और जो प्रेज़ है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था, और अब वो सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। लेकिन उमेश जी, हम अगर मैप माई इंडिया की बात करते हैं, तो क्या जो इसकी सक्सेस स्टोरी है, वो जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है? या फिर हम ज़ोहो की भी बात करते हैं फॉर दैट मैटर, ये सारी जो है? देखिए, सिंपल सी बात है, जो देश के अंदर जो हमारा जो स्टैक रहेगा, जैसे हमारा ज़ोहो सूट है, और ज़ोहो पे है, अरतई है, ओला है, ये सब चीज़ें बनने से क्या होता है, एक इकोसिस्टम तैयार होता है। अब ज़ोहो जो है वो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो हार्डवेयर में भी जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल में, ठीक है? वो जैसे आपने देखा होगा, ये अ, पेटीएम का वो जो डब्बा आता है, जब पेमेंट मिलता है तो वो बोल के रहता है, वैसा वो पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज़ लेके आ रहा है। और वो ये भी बोल रहा है कि हम सारे सर्विसेज़ आपको एक साथ दे देंगे। आप एक जगह से पेमेंट लोगे, तो हम आपकी सारी बुक्स जो है अपडेट करेंगे। आप हर जगह आपको इन्वेंटरी के लिए मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनवॉइस रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो ज़ोहो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पाथ ब्रेकिंग है। इसका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, इनके प्रोडक्ट्स अभी तक कुछ भी आप देख लीजिए, पिछले 5-6 साल से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
इन लोगों ने डेटा हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया है। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ ट्रैकर्स डाले हैं। सेकेंड, वो क्या करते हैं, पीरियोडिकली वो अपडेट करते रहते हैं। पीरियोडिकली अपडेट करने से क्या होता है, आपका फोन के अंदर आपका बैटरी का यूसेज ज्यादा बढ़ता है, और एवरी 3 to 4 years यू विल हैव टू चेंज योर इंस्ट्रूमेंट। वैसा नहीं होना चाहिए। सोहो वो काम नहीं करता। सोहो का अगर ऐप अगर यूज कर लो, इट विल नॉट हैव एनी ट्रैकर्स, बिकॉज वो डेटा, उसको डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करता है। इसके लिए सोहो चाइना के अंदर यूज हो रहा है। जिस अमेरिकन बिग टेक को चाइना ने बैन करके रखा है, उसी जोहो को उन्होंने एंट्री दी है, और वो 6 साल से कर रहे हैं। और जोहो का जो प्रिंसिपल है डेटा सॉवरेनिटी, वो ही चाइना का भी प्रिंसिपल है। ये सबसे बड़ी बात है। इससे मतलब क्या, आप सोचिए कि भारतीय ऐप्स के ऊपर ट्रस्ट होता है। विदेशी जो बिग टेक ऐप्स है, दे आर डेटा स्नूपर्स। एक तरह से स्पाई करते हैं आपके ऊपर, सर्वेलेंस करके रखते हैं, डेटा मैपिंग कर रहे हैं, आपकी डेटा एनालाइजिंग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल मैनेजिंग करके आप कैसे रिएक्ट करेंगे उनको सब मालूम है। तो आपको गुमराह किया जा सकता है। ये सब काम नहीं होता है। ये आप, मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग ये जो बिग टेक है, दिस इज दे आर, जो उन्होंने भारत की पूरी डेटा अपने हिसाब से ले चुके हैं। ने सही कहा। और हम आज ये कह सकते हैं कि ये जो सारे स्टेप हैं इंडिया के, जो डिजिटल विकसित भारत की बात करते हैं या वो स्ट्रीम की बात करते हैं, तो ये एक स्मॉल स्टेप ही सही कहें, हम सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस फाउंडेशन को रख पा रहे हैं जहां पर हम डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर बड़े सारे सवाल करते थे कि और आज हम अ, बड़ा देश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है और जो बातें हैं वो ये हम करते थे कि भाई हम कब सॉवरेन होंगे डिजिटल, अगर हम ड्रीम की बात करते हैं चाइना को लेकर, जब भी हम बात करते थे कि हम पीछे क्यों। लेकिन आज वो शुरुआत, वो अवेकनिंग हमें दिख चुकी है और वो फाउंडेशन आज डल गई है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल विकसित भारत का ड्रीम है वो अब उसकी तरफ हम जाते नजर आ रहे हैं। महेश जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? अंबर अंबर जी देखिए, मेक इन इंडिया का मोदी सरकार ने 2014 से चालू कर दिया था, और 2014 हम्म। के बाद आपने देखा, फर्स्ट आया था डिफेंस में, फिर आया सेमीकंडक्टर में, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। में आया, अभी रेयर अर्थ मिनरल्स में आ रहा है। हम्म। अभी हम टेक की बात कर रहे हैं। मैंने हम्म। आपको एक कैप्शन भेजा है स्टामर का, वो बात की कैसे ब्रिटेन जो है ब्रिट कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाला है, सिमिलर टू सिमिलर टू आधार। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे भारत का जो डिजिटल टेक है, ये एक तरह से कॉन्कर कर रहा है वर्ल्ड के अंदर। सब लोग आज हम्म। भारत की जो सर्विसेज है, जैसे जनधन मोबाइल योजना है, जनधन आधार और मोबाइल योजना जो है, उसने कितना बड़ा एक तरह से देश के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। कितने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन दिए हैं, आइडेंटिटी दी है। तो वो देश के अंदर देखिए, बहुत सारे हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास कोई पता नहीं है, उनको भी वो आइडेंटिटी मिल गई। पहले उनके पास देश के नागरिक होने का उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। अब इसके कारण वो इंक्लूसिव आ चुका है। आप वो अगर मैंने आपको भेज दिया है, अगर आप वो हमारे दर्शकों को दिखा दें तो सबको समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार ने जो देश के अंदर आधार ये सब लेके आए थे, उसको वेस्ट कैसे अडॉप्ट कर रहा है, हमसे सीख रहा है। और ये वही वेस्ट है जो हमें एक तरह से पहले प्राइवेसी के लिए हमें हमें लेक्चर देता था। मोदी सरकार को बोलते थे ये नाजी टाइप है, फासिस्ट टाइप है, जो ऑपोजिशन लीडर्स को सर्वेलेंस करता है। इन्होंने पेगासस और बहुत सारे वेस्टर्न जो मीडिया एजेंसीज है, इन लोगों ने भारत के सरकार के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे हैं। इन्होंने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, और आज उसी मोदी सरकार से ये एक तरह से ब्रिटेन, जो जिसने हमारे ऊपर कभी शासन किया था, वो हमसे भीख मांग रहा है कि भैया बता दो कि कैसे करते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। ये तो सोचिए, अल जजीरा ने लिखा है, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है, पर इनफैक्ट मेरा जो मानना है, इन्होंने नंदन नीलेकर्णी से मिले हैं और भारत के
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज इट इज दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन ब्रिटेन। मतलब आप सोचिए, आधार हटा के उधर चेंज कर देंगे ब्रिट कार्ड, तो ये सब चीज आने वाला है। अब बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से भारत को लेकर हम यहाँ पर सिर्फ़ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि हम अमेरिका की भी बात करें, भारत की कई सारी चीज़ों की तारीफ़ प्रेज़िडेंट ट्रम्प भी इनिशियली करते नज़र आए थे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत तो जो आज नींव रख रहा है एक सशक्त और बेहतर विकसित भारत बनाने के लिए, वो बहुत मज़बूत है, और हम एक मज़बूत और विकसित भारत बहुत जल्द और देख पाएँगे। हालाँकि भारत बहुत तेज़ी से वो क्या विकास कर रहा है, लेकिन हमें और बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो उस दिशा में जो सरकार स्टेप ले रही है, वो काफ़ी हमें उससे उसे उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही तरफ जा रहा है हमारा देश, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम एक दिन डिजिटली भी सॉवरेन बन पाएँ, जो आज फाउंडेशन रखी जा रही है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश।